और शोएब जमाई जी सवाल आपसे पूछता है भारत कि पहलगाम हमले के बाद जिन्होंने जश्न मनाया और जिन्होंने केक काटा जश्न मनाया, उनके साथ हम हॉकी क्यों खेलें? आपकी पोजीशन क्या आपको साफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी दुनिया भर विदेश के बाहर एक लाइन ले और देश के अंदर आपकी पार्टी, आप जैसे लोग कुछ अलग लाइन ले। वो देखिए तस्वीर, वो केक काट रहे थे, ये ओरिजिनल तस्वीर है जब वो केक काट रहे थे पहलगाम के बाद। और जितने हमारे दर्शक है देख लें कि ये उनका इस तरह से उनकी पार्टी हो रही थी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर पहलगाम के 2-3 दिन बाद। देख रहे हैं शोएब जमाई जी, क्या पोजीशन है आपकी, बताइए, चुप क्यों है आज? दोहरी बात नहीं करना शोएब भाई, जो सही बात है वो बोलना। हमारी पार्टी का ये आधिकारिक और ऑफिशियल स्टैंड है कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, हॉकी भी नहीं खेलना चाहिए, ना कोई बॉलीवुड में, ना एंटरटेनमेंट में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए जब तक टेररिज्म का मामला हल नहीं हो जाता। टेरर के साथ साथ किसी भी तरह का खेल नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बार बार साबित किया है। लेकिन सवाल आज सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स माननीय गृह मंत्री के अधीन है, अमित शाह के अधीन है, उन्होंने क्लियरेंस दिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के अधीन है, उन्होंने इसको क्लियरेंस दिया है और ये नोटिस दिया कि भाई इन पाकिस्तान की दोनों टीम, मेंस हॉकी टीम और जूनियर हॉकी टीम को, दोनों को क्लियरेंस देने का काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया, सरकार ने किया। तो जाहिर से बात है मोदी जी का उसमें राय होगी ना, मोदी जी के बगैर पूछे तो ये लोगों ने तो नहीं किया होगा। जो भी चीज प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से होकर ही जाती है, इतने बड़े विदेश के इतने बड़े बड़े मामले हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी इसमें जाहिर हो रही है। एक बहुत बड़ी दोहरी राजनीति साबित हो रही है कि एक तरफ तो आप देश के मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, देश के मुसलमानों को परेशान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेलते हैं और माननीय जय शाह, जो अमित शाह के जो बेटे हैं, वो जाके यहाँ से दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। चाहे लीग हो, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, क्या खेलने की जरूरत है, क्योंकि सट्टा बाजार में बहुत पैसे लगे हैं। आईसीसी को और बीसीसीआई को बहुत बड़ी रेवेन्यू हो रही है और उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो उसके ऑफिशियल आधिकारिक ऑफिस बेयरर्स भी हैं। तो आप सवाल सरकार से पूछिए ना। मैं तो आज अरे आप अपने पोजीशन को साफ करिए, इधर उधर की बात मत करिए, सीधा सवाल है। अरे इतनी टाइम क्यों लगती है हर्षवर्धन जी? ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आपको क्या सवाल पूछा मैंने? शोएब जमाई जी आपसे सवाल क्या था? सवाल सीधा है ना, जब आप बताइए ना। अरे देखिए, ये देखिए, एक मिनट, आपकी पोजीशन क्या है भैया? आपकी पोजीशन क्या है भाई साहब? आपकी पोजीशन क्या है? और देश से गद्दारी का काम कर रहे हैं। अरे आपकी पोजीशन क्या है? मैं फैज खान जी और सवाल क्यों नहीं पूछते? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते? आप यहाँ पे आके व्हाइट वॉशिंग करते हैं। हमको सरकार को सवाल पूछने, अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए, अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। आपकी क्या राय है? आपकी क्या पोजीशन है? घुमा फिरा कर, मगर अपनी राय नहीं रखेंगे फैज साहब, अपनी राय नहीं रखेंगे, क्योंकि अपनी राय रखने से इनका पर्दाफाश हो जाएगा भैया, इनका पर्दाफाश हो जाएगा। अरे खुलकर कहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, खेलने नहीं देंगे, रोक देंगे, मोर्चा निकालेंगे, जैसे वक्फ बोर्ड के लिए मोर्चा निकालते हैं ना, वक्फ बोर्ड के लिए मोर्चा निकालते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए हर दूसरे दिन मोर्चा निकालते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए हर दूसरे दिन मोर्चा निकालते हैं, मगर हॉकी टीम पाकिस्तान की आएगी तो मोर्चा नहीं निकलेगा। फिलिस्तीन के लिए मोर्चा निकालते हैं भाई साहब, फिलिस्तीन के लिए मोर्चा निकालते हैं, मगर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ एक मोर्चा नहीं निकलेगा आपका। अरे कैसे दोहरे मापदंड है आपके? कैसे दोहरे मापदंड निकले आपके? अरे छोड़िए, खुलकर बोलिए, आप रोक रहे हैं उनको। हाँ बोले हम रोक रहे हैं, बोले असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा निकालेगा, पाकिस्तानियों के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी मोर्चा निकालेगा और शोएब जमाई उसके पिन के पीछे पीछे जाएगा। बोलिए आज
बोलना पड़ेगा, आज बोलना पड़ेगा इनको। आज इनको बोलना पड़ेगा, इन्होंने आज इनसे बुलवाएंगे, आज इनसे बुलवाएंगे हम। मोर्चा निकाला, राम मंदिर में मोर्चा निकाला, फिलिस्तीन के लिए मोर्चा निकाला, पाकिस्तान के खिलाफ भी मोर्चा निकालिए। आप नहीं निकालेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। क्या सुनने की बात क्या है भाई? 5 बार पूछ चुका हूं, जवाब नहीं दे पाए आप। दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और, ये नहीं चलेगा। जो दिल में है वो बोलिए। अगर मगर क्या होता है? अगर मगर क्या होता है बोलिए। क्या पाकिस्तान के ये वो अरे डायरेक्ट बात कीजिए ना। क्या बॉलीवुड वालों की तरह बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की क्या है? कोई करण जौहर के सीक्रेट मूवी में है क्या? अरे छोड़िए आप, मैं कह रहा हूं न होगी खेल, नहीं होनी चाहिए खेल। क्या खेलेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा लूथरा जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे एक मिनट, मौलाना अंसार राजा जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं मेरे सारे दर्शकों को पूछ रहा हूं, क्या आपको विश्वास हो रहा है? आप हमारे चैनल, हमारे नेटवर्क को जानते हैं, देखते हैं, आज नहीं कई सालों से। क्या आपको विश्वास हो रहा है? मैंने कई लोगों को कहा रजा साहब कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आएगी, बोले क्या मजाक है? अच्छा, पाकिस्तान की हॉकी टीम आएगी खेलने के लिए, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे मैं बोल रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आएगी, खेलेगी, प्रदर्शन होगा, और हमारे जितने प्लेयर्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, उनको फोर्स किया जाएगा कि पाकिस्तानियों के साथ खेलो। मजबूरी है हमारी। क्या की डिबेट है, थोड़ी स्पोर्ट्स की बात करें। अरे स्पोर्ट्स की बात क्या करूं मैं? एक लूथरा जी, क्या स्पोर्ट्स की बात करूं? अरे रुके, स्पोर्ट्स कुछ अलग है देश से, स्पोर्ट्स अलग है, बॉलीवुड अलग है। बड़े कमाल के व्यक्ति हैं। एक राजा जी, लूथरा जी बोल रहे हैं स्पोर्ट्स की बात करेंगे, करिए। जमाई जी भाग क्यों गए? जमाई जी भाग क्यों गए? जमाई जी भाग क्यों गए? यहीं पर हैं सब लोग। कहां पे? नहीं है जमाई जी, भाग गए। लूथरा जी बोल रहे हैं, लूथरा जी आइए। हाँ बोलिए, लूथरा जी से बात कर रहा हूं। देखिए जी 1 मिनट सिर्फ मुझे अनइंटरप्टेड दीजिए, और मैं जनरल दयाल को जरूर थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जनरल दयाल, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू। आप बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, और फौजी वैसे ही कमाल के होते हैं। पहली बात, झूठ परोसना बंद कर दीजिए, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं। प्योर स्पोर्टिंग मैं एंगल से आपको बता रहा हूं। 1980 या 84 में जब बायकॉट हुआ भी था गेम्स का, उसके बाद इन्हीं देशों ने मिलकर कहा था कि अब हम बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। कौन सी देश? दूसरी बात, कौन सी देश? किस देश की बात कर रहे हैं? ओलंपिक्स की कौन सी देश है? आप मुझे बताइए। एक मिनट, आप सुन तो नहीं, अगर सुनोगे। अरे सुन रहा हूं ना, मैं सवाल करता हूं, लोग पसंद करते हैं, मैं सवाल करता हूं। सुनिए सिर्फ 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सिर्फ। लोगों को अच्छा लगता है ना, मैं सवाल करता हूं। जब आप 2036 का ओलंपिक्स लेने जा रहे हैं ना, वो चाहे आपका कोई भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री या कोई भी हो, तो आप एक खुला कागज, खाली कागज लेकर के जा रहे हो कि हम कोई भी कंट्री हो, कोई भी मुल्क को हमको वहां से वीजा देंगे। आप झूठ नहीं बोल सकते। बाप रे बाप, सुनिए क्या उखाड़ लेंगे हम ओलंपिक करके? क्या उखाड़ लेंगे ओलंपिक करके? पहलगाम को कॉम्प्रोमाइज करके हमें नहीं करना ओलंपिक। झूठ बोल रहे हैं आप, लोगों को झूठ बता रहे हैं आप। सुनिए, पहले मेरी गलत बात बोल रहे हैं आप। एक मिनट, दूसरे को झूठा बोलने से पहले अपने तथ्यों को क्लियर करो लूथरा जी। नहीं, एक मिनट लूथरा जी, एक सवाल पूछूंगा आपको मैं, एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा। मेरी बात सुनिए। पहली बात है, सबको स्क्रीन पे लाइए। ये देखिए, ये हमारे जनरल दयाल हैं, इनको आप एक तरफ कहते हैं, मैं आपको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, फिर दूसरे लाइन पे कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। अब मैं एक बात बोलूं, एक मिनट, कोई इधर जनरल दयाल, जनरल बख्शी को झूठा नहीं बोल सकता। ये रिपब्लिक भारत है, कोई लुटियन वाली चैनल नहीं है।